हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कव्याल एंड स्टडी। कव्याल एंड स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपीएसआई में हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। इस हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है, पारा ना उतारना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। मुहावरा से यह क्वेश्चन है। तो मुहावरा से यह क्वेश्चन है, तो जो पारा ना उतारना का अर्थ यहाँ पूछा गया है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है घमंड दिखाना, बी है हद कर देना, सी है शांत होना, डी है अशांत होना। तो इसमें का राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, अशांत होना। क्योंकि इसमें के जो अर्थ पूछा गया है, पारा न उतारना मतलब किसी पर गुस्सा जब होते हैं, जब किसी पर गुस्सा होते हैं तो उसके पे चिल्लाते हैं, उसके पे गुस्सा करते हैं, तो क्या होता है, अशांत होते हैं, अशांत होते हैं। तो इसका अर्थ जो होता है अशांत होना। तो राइट आंसर पहले का डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, रचना के आधार पर सरल वाक्य, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे डैश वाक्य के भेद हैं। मतलब यहाँ पे जो सरल वाक्य होता है उसका और दो और भेद है। तो वह पूछा गया है कि कौन कौन सा होते हैं और यह किसके माध्यम से, रचना के आधार पर है। तो जो चार ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो ये है संयुक्त मिश्रित, बी है संकेतक वाचक मिश्रित, सी है विधानात्मक संयुक्त, डी है प्रश्नवाचक मिश्रित। तो राइट आंसर ए सही होता है। दूसरे का ए सही होता है, संयुक्त मिश्रित। जो इसमें यह जो है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, यह जो होता है रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो वह कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पे सरल वाक्य हुआ, इसके बाद मिश्रित वाक्य हुआ और यहाँ पे संयुक्त वाक्य हुआ और यहाँ पे मिश्रित वाक्य हुआ। मतलब यहाँ पे तीन होता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। दूसरे का ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पे एक वचन रहने वाला शब्द पूछा गया है। तो देखते हैं एक वचन। तो देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो सिर्फ सदैव एक ही वचन में होते हैं, जो सदैव एक ही वचन में होते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है वधु, बी है उस, सी है पिता, डी है जनता। तीसरे का राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, जनता। जनता जो है सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। दूध भी है एक वचन में प्रयुक्त होता है, पानी भी है एक वचन में प्रयुक्त होता है, और वर्षा भी है एक वचन में प्रयुक्त होता है, और जनता भी एक वचन में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह सदैव एक ही वचन होता है। तो राइट आंसर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, निम्न में से किस शब्द समार्थिक भीरू है। समार्थिक भीरू पूछा गया है। देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है विजय, बी है कायर, सी है वीर, डी है पुरुष। तो राइट आंसर चौथे का बी सही होता है। बी सही होता है, कायर। कायर जो होता है यह समार्थिक भीरू है। राइट आंसर चौथे का बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। नहीं है, तो ये जो नहीं है वहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि नहीं पूछता है पर हाँ करके चल देते हैं। तो यह गलती कभी ना करें, क्योंकि पहले क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, ताकि क्या क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार आंसर दें। तो देखते हैं यहाँ पे नहीं पूछा है। तो देखते हैं कौन सा आंसर जो होता है राइट होता है। चार ऑप्शन है, कौन सा आंसर राइट होता है। तो ए है 50 गज जमीन, बी है 2 किलो आम, सी है 10 लीटर पानी, डी है अनगिनत तारे। अनगिनत
तारे। तो इसमें का पांचवें का राइट आंसर डी सही होता है, डी सही होता है। क्योंकि जो परमाणुवाचक होता है वह नाप तौल का होता है, नाप तौल जिसमें होता है वह परमाणुवाचक कहते हैं। तो जो होता है 50 गज जमीन, 50 गज जमीन को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। 2 किलो आम, इसको क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। और 10 लीटर पानी, इसको भी नाप सकते हैं। पर जो अनगिनत तारे हैं यह क्या है, यह जो है अनिश्चित शब्द का बोध करा रहा है, अनिश्चित का बोध करा रहा है। जब यह अनिश्चित का बोध करा रहा है तो जिसमें अनिश्चित जो होता है कि जिसकी नाप तौल नहीं की जा सकती है उसे अनिश्चित कहते हैं। जिसमें मतलब जैसे अनगिनत तारे जो है उसको हम कैसे बताएंगे कि यह कितना तारा है, या कितने की तौल भी नहीं सकते हैं, ना नाप ही सकते हैं, ना गिनती कर सकते हैं कि यह कितने तारे, मतलब अनगिनत तारे है। तो यह किसका बोध करा रहा है, अनिश्चित का बोध करा रहा है। तो ये राइट आंसर डी सही होता है, डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। यहाँ पे डैश है, बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है, मतलब शब्दों में चमत्कार है। और तथा यहाँ पे डैश है, बताते हैं कि यह अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है, सौंदर्य है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो ए है रूपक उपमा, बी है यमक शब्दालंकार, सी है शब्दालंकार अर्थालंकार, डी है अनुप्रास और श्लेष। तो राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है। क्योंकि शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है। राइट आंसर सी सही होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है शब्दालंकार बताता है कि शब्दों में चमत्कार है, मतलब जिस शब्द में चमत्कार होता है वह क्या होता है, शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार होता है। तथा अर्थालंकार बताता है कि यह अर्थ को अद्भुत सुंदर, मतलब अर्थ को बता रहा है। जो अर्थालंकार है अर्थ को बता रहा है। अब किसी शब्द का जो चमत्कार होता है, चमत्कार मतलब उसमें होता है, वह क्या होता है, शब्दालंकार होता है। तो राइट आंसर 6 का सी सही होता है, 6 का सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, फिर नहीं पूछा है। तो यह जो है नहीं जो होता है शब्द, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन के पढ़ते समय पहले यह ध्यान से पढ़ें कि वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर दे, उसके बाद आंसर दे। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, जो विपरीत शब्द उचित जोड़ी नहीं है, विपरीत शब्द उचित जोड़ी नहीं है। तो देखते हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो उचित नहीं है, मतलब जो विपरीत उसका जोड़ी सही नहीं है। तो देखते हैं, ये है अग, अग का होता है बिग, दूसरा है बी शुक्ल, और उसका होता है कृष्ण, और तीसरा होता है सी अपाच्य, और इसका कुपाच्य, और डी होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो जब नहीं पूछा है तो कौन सा राइट आंसर होता है, राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है। क्योंकि यह जो है अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता है, अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता है, यह जो होता है सुपाच्य होता है, सुपाच्य होता है, कुपाच्य नहीं होता है, सुपाच्य होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है, राइट आंसर सी सही होता है। पर अपाच्य को जो सही होता है वह सुपाच्य होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुपाच्य दे रखा है। तो क्या पूछा है, नहीं पूछा है। जब नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी सही होता है। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।